मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए खेल अब बेहद तीखा और पेचीदा हो गया है। राजनीति की बिसात पर जब मोहरे चलने शुरू हो जाते हैं तो बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसका बजट कई बड़े राज्यों से भी बड़ा है, आज एक ऐसे राजनीतिक चौराहे पर खड़ी है जहां से हर रास्ता एक नए सस्पेंस की ओर जाता है। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि मुंबई पर जिसका राज, महाराष्ट्र पर उसका ताज। और अब इसी ताज को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल ताज में नजरबंद कर दिया है। दूसरी तरफ मातोश्री में उद्धव ठाकरे की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या वाकई बीएमसी की मेयर एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला बनेगी? क्या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार किंगमेकर की भूमिका में है? हम अपनी इस 8 मिनट की वीडियो में आंकड़ों के उस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे जिसने बीजेपी और शिंदे गुट की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, गोदी मीडिया ने परसों रात से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। दावे किए जा रहे थे कि मोदी लहर में विपक्ष बह गया है और बीजेपी अकेले दम पर बीएमसी पर भगवा झंडा फहराने वाली है। लेकिन जैसे ही अंतिम आंकड़े सामने आए, बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसर गया। बीजेपी को मिली है कुल 89 सीटें। बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 114 से यह संख्या काफी दूर है। अब आप पूछेंगे कि फिर फडणवीस साहब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद है एकनाथ शिंदे की। शिंदे गुट के पास 29 सीटें हैं और अगर 89 और 29 को जोड़ दें तो आंकड़ा 118 पहुंचता है, जो बहुमत के पार है। लेकिन रुकिए, राजनीति इतनी सीधी होती तो शिंदे अपने पार्षदों को होटल में क्यों छिपाते? सच ये है कि शिंदे गुट के भीतर भारी असंतोष है। उद्धव ठाकरे ने कल एक बयान दिया जिसने शिंदे की धड़कनें बढ़ा दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना एक बार फिर टूटने की ओर है। उनका इशारा साफ था कि शिंदे के साथ गए हुए कई पार्षद वापस अपने पुराने घर यानी शिवसेना यूटीबी में लौटने को बेकरार हैं। यही वजह है कि शिंदे ने कैबिनेट की बैठक छोड़कर अपने पार्षदों को होटल में सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी समझा। शिंदे साहब जानते हैं कि बीजेपी के साथ दोस्ती करना मगरमच्छ के साथ तालाब में रहने जैसा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने धीरे धीरे अपने सहयोगियों की जमीनें छीन ली। बीएमसी में मेयर पद को लेकर अब शिंदे ने एक नया पत्ता फेंका है कि 2.5 साल हमारा और 2.5 साल आपका। खबरें आ रही हैं कि शिंदे इसी शर्त पर अड़े हैं कि पहला मेयर उनका होगा। इधर फडणवीस चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मेयर पद पर पहला हक उनका हो। इस खींचातान के बीच संजय राउत की एंट्री होती है। राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को होटलों में कैद कर दिया है। राउत का दावा है कि उनके पास वो नंबर है जो बीजेपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर शिंदे के 5 से 10 पार्षद भी उद्धव के पास लौट जाते हैं तो महायुति का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी डर से होटल ताज के बाहर सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल ने उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। दोस्तों, जैसा कि संजय राउत का बयान है, इससे बहुत हद तक ये बात साफ है कि अंदर खाने में बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात सबसे ज्यादा चर्चित है वो हिजाब वाली मेयर की है। इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। विपक्षी गठबंधन जिसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी शामिल है, इनको मेयर बनाने के लिए सिर्फ कुछ वोटों की जरूरत है। ऐसे में एआईएमआईएम के 8 पार्षद
तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। AIMIM की पार्षद महजबीन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मुंबई का अगला मेयर एक मुस्लिम महिला हो सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये समझ जाइए कि वहाँ के जो लोग हैं उनका एक भरोसा है कि उन्होंने बहुत भरोसे पर मुझे वोट किया, मुझे इस काबिल बनाया है, इस लायक समझा है कि मैं उनके हक के लिए लड़ पाऊँ। बिल्कुल, जैसे आप आज देख रहे हैं कॉर्पोरेटर, जैसे कि वारिस पठान साहब ने बोला है कि आज हम कॉर्पोरेटर हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक मेयर भी बनेंगे। जैसा कि महजबीन का तर्क है कि अगर विपक्ष को बीजेपी को रोकना है तो उन्हें अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना होगा। ये केवल एक पार्षद का बयान नहीं है, बल्कि ओवैसी की पार्टी की एक सोची समझी हुई रणनीति है। अगर उद्धव ठाकरे को बीएमसी की कुर्सी चाहिए तो क्या वो एक हिजाब वाली महिला को मेयर पद के लिए समर्थन देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आपको बता दें कि बीएमसी की कुल सीटें 227 हैं और बहुमत के लिए 114 पार्षद की जरूरत है। बीजेपी के पास 89, शिंदे गुट के पास 29 पार्षद है, यानी कि बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 4 ज्यादा है। जबकि विपक्ष की बात की जाए तो शिवसेना के पास 65, कांग्रेस के पास 24, MNS के पास 6, एनसीपी के पास 3, AIMIM के पास 8, समाजवादी पार्टी के पास 2 और एनसीपी पवार के पास 1 पार्षद है। कुल मिलाकर विपक्ष के पास 110 पार्षद है और अगर सिर्फ 5 या 8 पार्षद इधर उधर हो जाएंगे तो पूरा खेल जो है वो पलट सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें शिंदे के शिवसेना पर है, क्योंकि अगर शिंदे की शिवसेना ही वो पार्टी है जो विपक्ष और या बीजेपी दोनों का ही मेयर बनवा सकती है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयान आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सेंधमारी की बात भी जो है वो साफ होती हुई दिख रही है। संजय राउत ने संकेत दिए हैं कि कईयों से वो संपर्क में हैं। ऐसे में अगर 10 पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हैं या इस्तीफा दे देते हैं तो फडणवीस का मेयर बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी भी मुंबई में जो सिक्का है वो उद्धव ठाकरे का ही चलता है। अगर एक झटके में उद्धव ठाकरे मुंबई में पासा पलटने की स्थिति में है और उनका सबसे बड़ा मुद्दा मराठी मानुष है। उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी हार नहीं मानी। उनका कहना है कि बीजेपी मुंबई को गुजरात के व्यापारियों के हाथ बेचना चाहती है। ये भावनात्मक अपील मुंबई के मध्यम वर्ग में बहुत असर करती है। उद्धव जानते हैं कि इस बार बीएमसी उनके हाथ से गई तो शिवसेना यूटीबी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो एक सहमति का उम्मीदवार ला सकते हैं। क्या वो उम्मीदवार एक मुस्लिम चेहरा होगा या फिर कोई पुराना शिव सैनिक? दोस्तों, अगले 48 घंटे जो है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे अहम करवट लेने वाले हैं। एक तरफ होटल ताज में बंद कमरों में साजिशें चल रही हैं तो दूसरी तरफ मातोश्री की रणनीति चल रही है। बीजेपी अपने चाणक्य के भरोसे है, जो किसी भी वक्त किसी भी पार्टी में सेंध लगाने के लिए मशहूर है। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। अगर AIMIM की बात सच साबित होती है और कोई हिजाब वाली महिला जो है वो मेयर बनी तो ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। ये ना सिर्फ बीजेपी की हार होगी बल्कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक भी होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को बचा पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे और AIMIM का गठबंधन संभव है? क्या देश की सबसे अमीर नगर पालिका की कमान एक हिजाब वाली महिला के हाथ में होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बीएमसी चुनाव का असली सच जो है वो पहुंच सके। महाराष्ट्र की हर राजनीतिक हलचल देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।